हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप लोग का एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई है, उसमें जो बच्चे अकाउंटेंट में फॉर्म डालना चाहते हैं उनका सिलेबस क्या है या उसमें क्या क्या चीज़ें उनको पढ़नी होंगी, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो अकाउंटेंट का सिलेबस है तो आपको साथ जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा उसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों को तैयार करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें आएगा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग आपको तैयार करनी होगी। रीजनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछ सकता है, डाटा सफिशिएंसी के बारे में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, इनइक्वालिटी पर, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, असोलेशन एंड रीजन है, और फिर वेन डायग्राम है। ये आपकी सिलेबस रहेगा रीजनिंग का। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के तैयार करिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें तैयार करनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस तैयार करना है, टाइम एंड वर्क की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चे कॉमर्स से हैं उनके लिए इजी हो जाता है, रेशियो आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप आसानी से निकाल लेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा। परसेंटेज से रिलेटेड भी आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ईटीसी। यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको ये सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपको तैयार करनी है अपने इस एग्जाम के लिए। फिर आ जाता है जर्नल हिंदी। जर्नल हिंदी जो आएगी उसमें आपकी पूछेगा संधि के बारे में, समास, विलोम, पर्यायवाची बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, मॉडल टेबल रहता है, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। जर्नल इंग्लिश रहेगा। जर्नल इंग्लिश में आपसे वर्ब है, टेंसेज हैं, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं या फिर आपका अनसिन पैरा आ सकता है, उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एंडोनीम है, सिनोनीम है, ग्रामर है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आ जाएगी आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर क्या है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए भी तैयारी कर लीजिएगा। और साथ ही जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर कि करंट में इस टाइम क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको उसको तैयार करना पड़ेंगी, तो उसको भी देखती रहिए। उसके लिए आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं या फिर जो है न्यूज़ चैनल पर भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। फिर आ जाएगा कि सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आएंगे, तो कितने क्वेश्चन आपके किस चीज़ से रिलेटेड आएंगे। अब ये देख लेते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 20 आएंगे आप लोग के, और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे। और जो आप लोग का लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश और हिंदी है, तो टोटल मिला करके उनमें से आपके 20 आएंगे, यानी 10 मार्क्स की हिंदी आएगी, 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आपके 20 मार्क्स है, जिसमें कंप्यूटर में आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इन तीनों को मिला करके 20 मार्क्स का आएगा। फिर जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट दे रखा है, यानी कि आपको अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। एनुअल अकाउंट्स क्या होते हैं, टैक्सेशन क्या होता है, बजटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग क्या होती है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इससे रिलेटेड जो आप लोग को पढ़ना है वो आएगा आपका 40 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका पेपर अलग अलग डिवाइड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 130 मार्क्स का रहेगा, और 130 क्वेश्चंस भी रहेंगे, 130 मार्क्स भी रहेंगे आप लोगों की। तो इस तरह से आप लोग को तैयारी करनी है। इसमें जो आप लोग का सब्जेक्टिव पार्ट अकाउंटेंट में दे रखा है, यानी कि अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, यानी कि जो कॉमर्स से रिलेटेड पोर्शन है जो आपको तैयार करना होगा, उसकी तैयारी मैं आप लोग करा सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं उससे रिलेटेड तैयारी करना और जो आपका कॉमर्स पोर्शन से यानी कि सब्जेक्टिव पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के लिए लेकर जरूर आऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।